हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मजे में होंगे और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथ्स है। बेसिकली क्लास 10th के मैथ्स का भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, दैट इज क्या है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा 12। ठीक है, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सर एरियाज तो निकालने हम लोग जानते हैं सर्कल्स का, और क्लास 9th में तो बेसिकली इन सब के बारे में भी नाम सुने ही होंगे आप लोग, सरफेस एरियाज फाइंड करने सीखे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी बेसिकली हम लोग यहाँ भी वही सेम काम क्लास 9th वाली जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वहाँ भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो नाम सुने होंगे, तो यहाँ सरफेस एरियाज किसका किसका पढ़ेंगे, किस टाइप का डायग्राम्स होगा या किस टाइप के शेप्स होंगे, किस टाइप का हमारा रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा, कि स्फेयर होगा या सिलेंडर होगा या फिर कोन होंगे या क्यूब, क्यूबॉइड, हेमीस्फेयर, क्या होगा। तो ठीक है, तो जब भी इस टाइप का डायग्राम हमें दिखे उसका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज का मतलब क्या होता है कि कितने पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं। जो डायग्राम है, जो डायग्राम हमें गिवन है उसके कितने पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, जितना पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे सरफेस एरियाज। लेकिन यदि वॉल्यूम का बात करें तो जो भी हमें डायग्राम या जो भी हमें शेप दिया जाएगा उसकी कैपेसिटी क्या है। यहां बेसिकली जितने भी डायग्राम से सारे 3 डायमेंशनल्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसका कैपेसिटीज हैं। तो इसकी कैपेसिटी में इसमें कितने लीटर्स पानी या जो भी है कि इसकी कैपेसिटी क्या है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक है हमारा सरफेस एरियाज और एक है हमारा वॉल्यूम्स। ठीक है, अब दीज डायग्राम्स, जो डायग्राम्स यहां दिख रहा है बस उतना ही डायग्राम का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, यहां लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट सिलेंडर तो हर कोई अब जानता ही होगा सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड, कोई भी बॉक्स उठा लो वो किस शेप में होता है, या तो क्यूब शेप में या फिर क्यूबॉइड के शेप में, उसी का। जब इसमें क्या होता है क्यूबॉइड में बेसिकली क्या होता है एल होता है। ठीक है, एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है, एल बी एच होता है। यदि सिलेंडर का बात करें कि सिलेंडर में होता क्या क्या है, तो सिलेंडर में देखा जाए तो एक हाइट होता है, एक क्या होता है हाइट होता है, एक हाइट होता है हमारे पास, और एक इसका क्या होता है रेडियस, रेडियस ऑफ द टॉप एंड बेस। ठीक है, दोनों का रेडियस होता है। और दोनों सिलेंडर जब होता है तो ऊपर जितना ही इधर ऊपर वाली सर्कल जो बन रही होगी और नीचे वाली जो सर्कल बन रही होगी, ये दोनों सर्कल क्या रहता है सेम रहता है। किसके केस में, सिलेंडर के केस में। तो ये मान लो रेडियस इसका क्या है आर, तो यहां भी जो रेडियस बनेगा वो भी क्या बनेगा आर। ठीक है, इसमें क्या क्या बोले कि एक एल होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। यही यदि एल बी एच तीनों जब आपस में इक्वल हो जाए, जब तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब। विच मीन्स इसमें जो है सो हर एक साइड इक्वल, मान लो एल भी जो है सो किसके इक्वल है ए के इक्वल, ब्रेथ ब्रेथ भी यहाँ किसके इक्वल है ए के इक्वल, और हाइट भी यहाँ किसके इक्वल है ए के इक्वल। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट का मेजर यदि सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस डायग्राम को क्यूब बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा स्फेयर है। स्फेयर में बेसिकली ना हाइट होता है ना रेडियस ना कोई लेंथ, यहां बेसिकली सिर्फ एक ना हाइट होता है ना ही कोई लेंथ, इसमें एक फिक्स है। फिक्स चीज क्या है बच्चों, फिक्स ये है कि इसमें हमेशा क्या होती है एक रेडियस। विच मीन्स यहां से किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। और यहां से हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली रेडियस हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, रेडियस हमेशा क्या होगा इक्वल होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है एक रेडियस, इसमें क्या होता है एक रेडियस। तो स्फेयर में हमेशा क्या होता है एक रेडियस। रेडियस यदि दे दिया तो हम बाकी सारी चीजें फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या है कोन, सबसे इंपॉर्टेंट है कोन। कोन में बेसिकली क्या क्या चीज होता है, कोन में एक होता है रेडियस जो कि नीचे वाले बेस का। ठीक है, कोन में क्या होता है एक रेडियस। फिर एक होता है हमारा स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं एल से। और एक होता है इसका ये जो वर्टिकली है ना, ये कोन का जो ऊपर वाली पार्ट है, यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे एच। तो इसमें आर होता है, एच होता है और एल होता है, रेडियस होता है, हाइट होता है और स्लैंट हाइट होता है। इसमें क्या होता है, सिलेंडर में सिर्फ हाइट होता है और रेडियस होता है, कोन में रेडियस भी होगा, हाइट भी होगा और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम लोग निकालेंगे कैसे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करके बाय पीजीटी का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में भी सिर्फ क्या होता है, हेमिस्फेयर में भी सिर्फ क्या होता है, रेडियस ही होता है। हेमिस्फेयर में भी क्या होता है, सिर्फ रेडियस ही होता है। तो बेसिकली ये 6 डायग्राम्स हमारे पास हैं और इन्हीं 6 डायग्राम्स के ऊपर ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन क्लास 9th में डायरेक्ट पढ़ाया गया था कि इसका और इसका सरफेस एरिया बताओ, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बताओ, इसका सरफेस एरिया, मतलब सारे का सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स बताओ। अब यहाँ कॉम्बाइन करेगा, कॉम्बाइन करेगा विच मीन्स ये जो सिलेंडर है इसके ऊपर मान लो ये हेमिस्फेयर रख देगा इधर, ठीक है। अब ये जो भी टॉय बनाएगा या सॉलिड बनेगा वो क्या बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये कोन के ऊपर, कोन है, कोन को रख देगा सिलेंडर के ऊपर, कोन को रख देगा सिलेंडर के ऊपर, या फिर इस हेमिस्फेयर को ऐसे घुमा देगा, ठीक है। हेमिस्फेयर को घुमा देगा और कोन को उसके ऊपर रख देगा और बोलेगा ये जो न्यू सॉलिड बना इसका सरफेस एरिया फाइंड करो या फिर वॉल्यूम्स फाइंड करो या फिर सरफेस एरिया विच मींस टोटल सरफेस एरिया भी बताऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यदि देखा जाए तो फर्स्ट में हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में बात करते हैं। मान लो एक डायग्राम जैसे मैंने लिया, एक शेप वाली सॉलिड या फिर जो भी ये बॉक्स लिया मैंने, ठीक है। इस बॉक्स को यदि देखा जाए तो ये किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में, क्योंकि इसका ये लेंथ है, ये क्या है इसका लेंथ, ये क्या है इसका विड्थ और ये इसका क्या है हाइट, ठीक है। यहाँ तीनों देखो दिख रहा होगा, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये क्या है इसका हाइट। तो बेसिकली ये हो गया एल, बी एंड ये एच, ठीक है। इसमें देखा जाए तो टोटल सरफेसेस कितना है क्यूबॉइड में, एक इधर है तो एक इसके ऑपोजिट में सेम, जितना इधर सरफेस एरिया बन रहा है ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट क्या होता है क्यूबॉइड में इक्वल। नेक्स्ट एक नीचे ये और एक इसके ऊपर, नेक्स्ट एक ये छोटू वाला और ये छोटू वाला। तो बेसिकली यहाँ कितना हो गया, टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। यदि एड्स का बात करें, किनारे कितने होते हैं इसमें, तो 1 2 3 4, फिर नेक्स्ट लेंथ भी 4, लेंथ भी कितना होता है 4, लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4 एंड हाइट भी 4। तो टोटल एड्जेस कितने होते हैं एक क्यूबॉइड में 12, ठीक है। यही क्यूबॉइड क्यूब बन जाएगा जब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जब तीनों सेम हो जाएगा, बीच में इसको काट के क्या किया जाए, इक्वल किया जाए कि इसका जितना मेजर है उतना ही इसको भी ले लें और इसको भी ले लें। तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, हमारा एक क्यूब बन जाएगा। तो एक क्यूबॉइड ही एक क्यूब बन जाता है जब उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाता है सेम। जैसे एक रेक्टेंगल क्या बन जाता है 2D डायमेंशन में, 2D फिगर में हम लोग देखते हैं कि एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है जब हर एक साइड उसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां भी एक क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम मेजर का, मतलब 4 4 4 4, मतलब तीनों मान लो कि फिक्स्ड सेंटीमीटर्स का या मीटर्स का हो गया। तो बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिस शेप का इक्वल होता है उस सॉलिड या उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब। यदि अलग अलग है तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइड। तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो सिलेंडर का शेप बेसिकली इस ग्लास के शेप में है। सिलेंडर का शेप किस शेप में है, इसमें। तो यहां बेसिकली देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर में बेसिकली ये जो पार्ट हम लोग टच कर पा रहे हैं ये क्या है, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। यदि ऊपर से भी बंद कर दे इस ग्लास का तो भी ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड सिलेंडर हो जाएगा। तो बेसिकली टीएसए बात करेंगे, अभी बात करेंगे टीएसए और सीएसए क्या होता है, फिर से भी दिखाऊंगा इसको। तो ये हमारा किस शेप में है, सिलेंडर के शेप में। यदि मैं हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर क्या होता है, बॉल लो, ठीक है। बॉल जो होता है वो किस शेप में होता है, स्फेयर। उसको बीच से काट दो, क्या बन जाएगा, 2 हेमिस्फेयर्स बन जाएंगे। 2 किस में बन जाएंगे, हेमिस्फेयर्स में। कोन क्या होता है, कोन तो कुल्फी खाए ही होंगे, ठीक है। कुल्फी आइसक्रीम जो खाने जाते हो आप, कोन वाली, ठीक है। उसको इधर पलट के या इधर देखो, ये वो क्या है, एक हमारा कोन है। तो बेसिकली कोन का यदि पेज से बनाया जाए तो बेसिकली देखा जाए तो ये देखो, तो ये किस शेप में है हमारा, कोन के शेप में। ये हमारा देसी जुगाड़, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोन के शेप में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोन। तो इस टाइप के डायग्राम्स का बात किया जाएगा, यहां शेप्स दिए जाएंगे। तो यहां बेसिकली जो क्यूब और क्यूबॉइड में
क्यूब में हमें किसकी किसकी जरूरत थी, एल की, एक लेंथ चाहिए हमें, फिर ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। यदि किसी ने तीनों दे दिया, मतलब एक पॉइंट से तीनों हमें दे दिया, एल बी एच हमें दे दिया, तो फिर हम यहां से इजीली सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे सीएसए चाहे टीएसए। इसमें यदि एक साइड कोई दे दिया, क्योंकि क्यूब बोल दिया, उसने बोल दिया क्यूब, ये क्यूब है और इसका तीनों साइड, जैसे ये क्यूब बोला समझ जाना कि सारे किनारे इसके क्या है, सेम है, सारे एडजेस जो हैं सारे क्या हैं, ये सेम है, विच मीन्स एक किनारा दिया जाएगा, उसमें समझ लेना कि सारे एल भी इसका ये है, एच भी इसका ये है और ब्रेथ भी इसका ये है। तो बेसिकली यहां से यदि ये एल बी एच हमें दे दे तो इसका टीएसए सीएसए और वॉल्यूम हम लोग तीनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेंडर में हमें क्या क्या चाहिए, सिलेंडर में हमें चाहिए एच चाहिए और आर चाहिए, एच चाहिए और आर चाहिए। कोन में हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें एक स्लैंट हाइट चाहिए, एल चाहिए, जिसको एल से डिनोट करते हैं, एक हमारा हाइट चाहिए एच और एक हमें चाहिए आर। यदि ये तीन चीज दे दिया तो फिर हम सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कि किसमें किस चीज का यूज होगा। हेमिस्फीयर के केस में और स्फीयर के केस में सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस। यदि इसमें सिर्फ रेडियस दे दे तो ही हम सारी चीजों के बारे में यहां बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा 6 डायग्राम्स और 6 में किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या क्या फाइंड करना होगा, ये या फिर क्या क्या ऑब्जर्व करना होगा क्वेश्चन से, ये बेसिकली यहां से हम देख सकते हैं कि क्यूबॉइड गिवन है, क्यूब गिवन है, या कोन गिवन है, या सिलेंडर गिवन है, या हेमिस्फीयर या स्फीयर, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिक्वायरमेंट रखेंगे कि भैया यदि ये डायग्राम गिवन है, ये शेप यदि हमें गिवन है, इसके लिए इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया या जो भी फाइंड करना है उसके लिए हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान न देते हुए चलो बात करते हैं कि इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम्स होता क्या है। तो सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स पर बात करें यदि इसका, तो सबसे पहले है हमारा ये किस शेप में है, क्यूबॉइड। किस शेप में है ये, क्यूबॉइड, क्योंकि यहां एल बी एच अलग अलग दिया है। तो सरफेस एरिया में बताना, सरफेस एरिया में बताना, क्यूबॉइड हमारा ये था, ये हमारा क्या था एल, और ये क्या था हमारा एच, ये क्या था हमारा एच। तो एल, जब इसका इस सरफेस का हमें एरिया निकालना है, मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये जो सरफेस है, एक सरफेस, ये बेसिकली किस शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट यहां एल बी के जगह पर क्या है, एच है, तो इसका क्या हो जाएगा एल इंटू एच, तो ये पूरा सरफेस एरिया निकल जाएगा। एल इंटू एच कर देंगे तो ये पूरा सरफेस एरिया। अब ये कितने टाइम्स है, एक इधर है तो एक इधर, सेम एरिया वाला, एक इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या है, दोनों सेम है। तो बेसिकली यहां सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी एस, सॉरी सबसे पहले बात सीएसए और टीएसए का मतलब समझाता हूं। सीएसए का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। यदि कभी भी मान लो इस क्यूबॉइड को या क्यूबॉइड को क्या करेगा, ये ऊपर से और नीचे से ओपन कर देगा, ऊपर से और नीचे से क्या कर देगा, ओपन। टोटल कितने सरफेसेस बताया था, 6 सरफेसेस। यदि कोई भी दो ऑपोजिट सरफेस को ये क्या कर दे, ओपन कर दे, तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीएसए। तो मान लो अभी मैं टॉप और बॉटम को क्या कर दे रहा हूं, टॉप और बॉटम को क्या कर दे रहा हूं, ओपन कर दे रहा हूं। टॉप और बॉटम बना किससे था, एक एल से बना था और एक बी से। इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे हम लोग, बी। तो एल और बी क्या कर दो, यहां एल और बी से जो एरिया बन रहा है उसको मत लिखो, तो बेसिकली यहां लिख सकता हूं 2 टाइम्स एल एच प्लस बी एच, क्योंकि एल बी वाले पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, लेंथ और ब्रेथ वाले पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा, यहां से यदि h कॉमन ले लेंगे, हम h कॉमन ले लेंगे तो इसी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स h को यदि हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा h l प्लस बी। सिमिलरली करके आप और भी बना सकते हो कि कौन से पार्ट को हम ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि देखा जाए नॉर्मल क्यूबॉइड का, जो चारों 6 साइड से क्या पैक है, पूरा बॉक्स पूरा बंद है, तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। मतलब किसी भी तरफ, मतलब किसी भी साइड ओपन नहीं है, ये कोई दो अपोजिट साइड्स यहाँ सरफेसेस यहाँ ओपन नहीं है। तो टीएसए इसका क्या होता है, 2 टाइम्स एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस बी एच ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस में क्या होता है एच एल। ये हो गया हमारा
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कोई भी पार्ट ओपन नहीं है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, वही कि टॉप से और बॉटम से क्या कर दे, ओपन कर दे। इसका वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट यदि इस पर बात किया जाए, अब यहाँ LBH बेसिकली था क्या, बेसिकली यहां देखा जाए तो बेसिकली LBH ही क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब यहां क्या हो गया, LBH ये बेसिकली है किस शेप में, हमारा क्यूब के शेप में। किस शेप में है, क्यूब के शेप में। तो LBH इसका क्या है, सेम है, विच मीन्स यहां जब रखेंगे L और H को दोनों को A रखेंगे तो हो जाएगा A², यहां भी A रखेंगे तो हो जाएगा A², ऐड करेंगे तो 2A² और 2 बाहर में है तो ये हो जाएगा बच्चों 4A²। नेक्स्ट यहां क्या हो जाएगा, सिमिलरली 6A², 6A² और LBH इन तीनों के जगह पर यदि हम A रख देंगे तो A रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा A³। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर बच्चों। सिलेंडर के केस में हम लोग का क्या होता है, यहाँ CSA जो होगा बच्चों, CSA वो हो जाएगा 2πRh, 2πRh। लेकिन ये होगा CSA। CSA कब होता है मैं बताता हूं। सिलेंडर के केस में CSA का मतलब होता है सिर्फ ये वाली पार्ट, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला, ऊपर और बॉटम, मतलब टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो सर्कुलर पार्ट है टॉप में और बॉटम में, इसको इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं अभी, तब ये बन रहा है CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। जब टॉप और बॉटम का सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर रीजन को ऐड कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, TSA। तो बेसिकली ये तो हो गया 2πRh, लेकिन अब हमें निकालना है TSA, तो 2πRh तो रहेगा ही, 2πRh तो रहेगा ही, प्लस में हो जाएगा, एक बार ऊपर वाली सर्कल को ऐड करो, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² और नीचे का सर्कल का एरिया, सर्कल तो दोनों सेम ही है, तो ऊपर भी πr², नीचे भी πr², तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2πr²। तो इसको जब देखो तो 2πr को कॉमन लेंगे, 2πr यदि कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा H+R। तो ये हो जाएगा 2πr प्लस H+R, 2πr इंटू H+R प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यदि इसका वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम का बात करेंगे तो ये हो जाएगा πr², सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा πr²h, πr²h। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों इसका CSA, कोन का CSA, कोन का CSA में क्या छोड़ेगा, कोन के CSA में ये जो नीचे जो एक सर्कल बनता है ना नीचे, उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया भी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका ये जो सर्कल नीचे बन रहा है इसका एरिया को काउंट नहीं कर रहे हैं, तब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बेसिकली हो जाएगा CSA जो होगा उसको होगा πRL। पाई क्या है हमारा, पाई तो 22/7 या फिर 3.14, जब तक क्या बोला जाएगा, जो भी लेने के लिए बोलेगा उसी को लेना, जब तक कुछ ना बोले, अधिक कुछ नहीं बोला है तो फिर 22/7 ले लेना। नेक्स्ट ये तो रेडियस है, मतलब नीचे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो, और एल में, एल का मतलब क्या होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय पीजीटी का हेल्प से। यदि हमें हाइट और रेडियस पता है तो हम इजीली स्लैंट हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि इसका TSA का बात करें तो πRL तो रहेगा ही, πRL रहेगा। नीचे एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, अब सर्कल के एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा πr²। जब यहां से कॉमन लेके लिखेंगे πr को कॉमन ले लो तो हो जाएगा L+R। ठीक है, तो या तो πRL प्लस πr² करो या फिर πr इंटू L+R कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका वॉल्यूम जो होता है बेसिकली इसी का एक कोन, एक सिलेंडर का ही 1/3 हो जाता है, तो 1/3 πr²h, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये हो गया हमारा कोन का वॉल्यूम। नेक्स्ट यदि स्फेयर दिया है, स्फेयर दिया है तो इसका CSA TSA कोई अलग अलग नहीं होता है। किस पार्ट को तुम ओपन करोगे भैया, ठीक है, यहाँ CSA TSA नहीं होता है तो इसका बेसिकली जो सरफेस एरिया होता है वो होता है
4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे TSA भी जो होता है वो भी 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ रेडियस दे दे तो हम सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें हेमिस्फेयर के केस में एक चीज यहाँ कोन के केस में ध्यान रखना कि L का यूज सिर्फ सरफेस एरिया में, स्लैंट हाइट का यूज सिर्फ सरफेस एरिया में करते हैं। वॉल्यूम के टाइम में हम सरफेस एरिया मतलब L का यूज, स्लैंट हाइट का यूज नहीं करते हैं कोन के केस में भी। एक चीज का इसका ध्यान रखना स्पेशली, इसमें जो है सो L का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया यदि निकालना है, CSA निकालना है, तो बेसिकली एक बात बताना, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मतलब बॉल को क्या किया, बॉल को क्या किए हम लोग बीच से कट कर दिए हैं। तो बेसिकली ये पार्ट ही सिर्फ लेना है, CSA का मतलब ये पार्ट को ही लेना है, सर्कल को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो सर्कल को इंक्लूड नहीं करना है तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब जस्ट स्फेयर का ही क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन जब एक सर्कल इसी में इसका CSA निकाल दिया, अब इसका TSA निकालना है, इसमें नीचे वाले सर्कल को भी ऐड करना पड़ेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पहले से क्या था 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम में कुछ नहीं है, हेमिस्फेयर का ही क्या हो जाता है, हाफ। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है विच मींस 12.1 जो है वो बेसिकली है सरफेस एरियाज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहां हमेशा क्या फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आपसे, सरफेस एरिया। सेकंड एक्सरसाइज विच मींस 12.2 जो है वहां सरफेस एरिया भी फाइंड करने दे सकता है और वॉल्यूम्स भी फाइंड करने दे सकता है, बट देखा जाए तो बेसिकली मेनली वो जो टॉपिक्स है वो वॉल्यूम्स के लिए ही है। तो आज चलो देखते हैं कि इस पर बेस्ड ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, इसका एक चार्ट बना लो और अपने नोट पे या फिर जहां सोते हो वहां चिपका देना इसको। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला लिख के सारे चार्ट में एक पेज में लिख लो और उसको चिपका दो, ताकि आप जब भी उठो थोड़ा 2 मिनट, जब भी मन करे 2 मिनट 1 मिनट देख लो, क्योंकि 2 मिनट का ही तो गेम है, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट यहां है कि यूनिट भूल जाते हैं हम। जब भी हमें CSA या TSA निकालने की बात हो तो यूनिट जो होगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया जाएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। हमेशा मीटर स्क्वायर लगाना एरिया के केस में। लेंथ में सेंटीमीटर, मीटर दिया जाए, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में यदि लेंथ दिया है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ दिया है तो बेसिकली वो मीटर स्क्वायर। लेकिन वॉल्यूम के केस में हमेशा क्या लगाना, वॉल्यूम के केस में लगाना सेंटीमीटर का क्यूब या फिर मीटर का क्यूब। तो इस टाइप से क्या करना, यूनिट्स लगाना लास्ट में आंसर लाने के बाद में, कि इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसी का एरिया है। स्क्वायर लगाना, स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर या फिर क्यूब, कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं या फिर सरफेस एरिया। तो चलो अब प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि सच में ये सारे फॉर्मूला के हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, या सर जो है सो वैसे ही बस ज्ञान दिए जा रहे हैं हमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो, अब जल्दी जल्दी से टॉपिक कवर करते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस में जाननी है, उधर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे हम लोग प्रॉब्लम को देख सकते हैं या फिर कैसे फॉर्मूला पुट लगाना है। तो फिर ये इसमें यहाँ कोई अब नई चीज हमें नहीं पढ़ना है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक बात ये ध्यान रखना कि इस टाइप का डायग्राम यहाँ ज्यादा दिखेगा। किस टाइप का डायग्राम, यहाँ डायग्राम जो दिखेगा, मान लो एक हमारा क्या दिया जाएगा, एक दिया जाएगा हमें, मान लो ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में क्या कर देगा, इस सिलेंडर में कर देगा कि दोनों साइड से समटाइम्स क्या कर देगा, कोन ऐड कर देगा। दोनों साइड से क्या ऐड कर देगा, कोन ऐड कर देगा। ठीक है, विद सेम बेस। नेक्स्ट क्या कर सकता है, नेक्स्ट कर सकता है वो कि मान लो ये हमारा हेमिस्फेयर है, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बोल देगा कि एक कोन रखा हुआ था, और कोन के ऊपर क्या रखा है,
हेमिस्फेयर। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम दे देगा तो, या फिर हमें जो डायग्राम दे सकता है, हो सकता है कि आपको क्या दे दे, एक क्यूब दे दे, और इसके ऊपर क्या रख दे, इसके ऊपर रख दे एक हेमिस्फेयर, इसके ऊपर रख देगा एक हेमिस्फेयर, इसके ऊपर क्या रख देगा, एक हेमिस्फेयर रख देगा। ठीक है, इस टाइप से क्या रख देगा, एक हेमिस्फेयर रख देगा। ठीक है, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर, हालांकि एक क्यूबॉइड बन गया, तो इसके ऊपर बेसिकली क्या कर देगा, इसके ऊपर क्या रख देगा, एक हेमिस्फेयर। क्यूब नीचे रखेगा और उसके ऊपर रख देगा क्यूबॉइड। या फिर इस टाइप से नीचे भी कर सकता है कि नीचे क्या बोलेगा कि एक क्यूब है, उसमें से क्या निकाल लिया गया है, एक क्यूब टाइप का सॉलिड है, सॉलिड मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे क्या किया गया है, एक हेमिस्फेयर शेप को काट के डेप्रेस्ड कर दिया गया, विच मीन्स वहां बोल सकता है कि गड्ढा कर दिया है, और गड्ढा करके क्या कर दिया है, किस शेप में निकाला है, वो भी हेमिस्फेयर के शेप में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कि दोनों क्या दे दे, हमें एक सिलेंडर दे दे, हमें एक क्या दे दे, सिलेंडर दे दे, और सिलेंडर के दोनों साइड क्या लगा दे, हेमिस्फेयर लगा दे। तो बेसिकली अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स होंगे, मीन्स एक से ज्यादा शेप होगा, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड करने का बात यहाँ किया जाएगा। ठीक है, सिंगल नहीं रहेगा, सिंगल नहीं बोलेगा कि कौन का सरफेस एरिया, कौन का वॉल्यूम, डायरेक्ट मुश्किल ही है पूछना आपसे। वो कुछ न कुछ उसमें क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, कॉम्बिनेशन कुछ न कुछ करेगा ही करेगा, तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो चलो अब देखते हैं कि यहां क्या किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया है, यहां सबसे पहले बोल दिया 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है और दोनों का जो वॉल्यूम दे दिया है, क्या दे दिया है हमें, वॉल्यूम दे दिया है, वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अच्छा, एक एंड से दूसरे एंड को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया। कैसे ज्वाइन किया है देखना, ये ज्वाइन कैसे किया है डायग्राम को, कि मान लो एक हमारा ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये मान लो क्यूब है, इसी का कॉपी किए तो बेसिकली ये बन गया। अब इसको जब हम लोग देखो तो फिर से इस टाइप से क्या कर देगा, वो ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन कर दिया 2 क्यूब, हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्या था, विच मीन्स इसका जो वॉल्यूम था, एक का जो वॉल्यूम था, ये जो क्यूब बन रहा है, एक का वॉल्यूम कितना था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां भी क्या था, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों वॉल्यूम को क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया। $64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों वॉल्यूम्स को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यदि उसने ऐड कर दिया तो बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो मैंने क्या बोला था, मैं बोला था ना कि यहाँ मिक्सचर ऑफ शेप्स रहेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और उसको मिक्स करके आपको सरफेस एरिया या वॉल्यूम्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो एक बात बताना मुझे, यहाँ क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, लेकिन ये ध्यान देना क्या बोल रहा है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक। जब तक कुछ स्टेट ना दिया जाए, स्टेटमेंट ना दिया जाए, तब तक हमें क्या लेना है, 22/7। अच्छा, यहां बताना यहां क्या गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, 2 क्यूब्स सच दैट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें वॉल्यूम गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है यहां, हमें तो लेट कर लो सबसे पहले ए इसका, लेट एज ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। क्या सपोज कर लिए हम लोग कि उसका वॉल्यूम का जो क्यूब का जो एज है, क्यूब का जो किनारे बीच में लेंथ ब्रेथ और हाइट है, वो क्या है हमारा, एडजेज बोल दो, या फिर सारे किनारों का लेंथ यहाँ क्या होता है, सेम ही होता है, सारे एडजेज का लेंथ जो होता है वो सेम होता है, ए क्यूब। देन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन है, विच मीन्स वॉल्यूम
देन क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का लेंथ जो निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट, यहाँ क्यूब अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट 3 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर से क्यूब, यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए का इसका जो वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ 64 जो होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों 4, और ये सेंटीमीटर क्यूब का क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर। तो ए का लेंथ कितना निकल गया हमारा, मीन्स एज ऑफ ईच क्यूब कितना निकला है हमारा 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताना है, यहाँ डायग्राम को देखना है आप लोग, डायग्राम देखना है, ये हमारा कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, ये भी कितना हो गया 4, सारे एडजेज। अब देखना नया जो डायग्राम ये बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड विच मीन जब 2 क्यूब्स को ऐड किए, मतलब ज्वाइन किए एंड टू एंड, तो बेसिकली हमारा क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बना, यहां सिर्फ चेंजेज जो आया बच्चों देखना ध्यान से, जो सिर्फ चेंजेज आया वो लेंथ में आया, लेंथ में आया, क्योंकि ब्रेथ हाइट अभी भी सेम है और ब्रेथ भी अभी भी सेम है। लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। अब इसको नोट डाउन करना और लिखना, बेसिकली यहां से क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बच्चों अब सो डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड आर क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो गया 2a विच मीन्स 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गया हमारा B इक्वल टू a विच मीन्स कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो हो गया बच्चों वो भी हो गया ए के इक्वल दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा LBH, मतलब ये निकल गया हमारा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकल गया किसका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। अब सरफेस एरिया, तो हैंस करके लिखो, हैंस सरफेस एरिया का बात सर, अब यहां ना ही उसने TSA लगाया है ना ही CSA लगाया, तो फिर हम क्या फाइंड करें। अरे भैया जब भी सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया आपको समझना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी, जो भी वहां क्यूबॉइड बन रहा होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। तो हेंस हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज कितना हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स होता है फॉर्मूला LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। तो 2 टाइम्स LB विच मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहां कितना है बच्चों, लेंथ है हमारे पास 8, लेंथ कितना है हमारे पास 8, ब्रेथ कितना है 4, ब्रेथ फिर से कितना है 4, हाइट कितना है 4, ब्रेथ हाइट कितना है 4, L कितना है 8। तो ये हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों 32 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये बन जाएगा 80 विच मीन्स 160। लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया, और यूनिट किस में गिवन था, सेंटीमीटर में। लेंथ जो लिए थे हम लोग वो किस में लिए थे, सेंटीमीटर में। तो बेसिकली यहाँ एरिया जो होता है बच्चों वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमें चाहिए था कि 2 क्यूब को ये क्या किया था बच्चों, 2 क्यूब को ये क्या किया था, ऐड किया था, 2 क्यूब को ये क्या किया था, ऐड किया था। और उसका बोल रहा था जो नया डायग्राम बनेगा उसका सरफेस एरिया विच मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, फाइंड करके उसका आंसर बताओ। तो हमने बता दिया कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस, मतलब फॉर दिस क्यूबॉइड, जिसका हम लोग क्या फाइंड किए, सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सरफेस एरिया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन हमें पूछा था कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना है, हमें सरफेस एरिया निकालना है। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट यदि हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमेशा मिक्सचर में पूछेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। यहाँ क्या बोल रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। ठीक है, एक हमारा क्या है बच्चों, होलो हेमिस्फेयर है, एक हमारा क्या है, होलो हेमिस्फेयर। डायग्राम यहां से ले लो, होलो हेमिस्फेयर विच मीन्स मान लो कि ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ये हमारा क्या है, एक होलो हेमिस्फेयर, और इसके माउंटेड बाय अ कोन, माउंटेड बाय अ कोन विच मीन्स डायग्राम यहां जो बनेगा, यहां से क्या ले रहा है, यहां से लिया जा रहा है बच्चों, यहां से लिया जा रहा है हमारा दो स्ट्रेट लाइंस, मान लो दो स्ट्रेट लाइंस, विच मीन्स यहां से मान लो इस टाइप से क्या कर लो, ड्रॉ कर लो ये, और इस टाइप से ये ड्रॉ कर लो। तो ये हमारा क्या है बच्चों, दो कोन में गिवन है, दो डायग्राम गिवन है। उसमें डायग्राम में क्या है कि नीचे यहां बोल रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर और माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय मतलब क्या, माउंटेड मतलब ऊपर में क्या लगा दिया उसने, एक सिलेंडर लगा दिया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है हमसे, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, सबसे पहले इसको बना दो, ये हमारा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर रखा गया है। ये बोला डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर मतलब यहां से यहां तक बच्चों, ये कितना गिवन है हमें, 14 सेंटीमीटर, ये हमें कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट दे दिया है बच्चों, वेसल का टोटल हाइट दे दिया है 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट, विच मीन सिलेंडर के साथ साथ हेमिस्फेयर तक का टोटल हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर। अच्छा ये बात बताना, अभी बताया था मैंने कि हेमिस्फेयर का रेडियस हमेशा चारों साइड्स क्या होता है, सेम होता है। बेसिकली यहां से यहां तक ये क्या है, एक रेडियस, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, रेडियस, यहां से यहां तक का भी लेंथ क्या है, रेडियस ही है। तो बेसिकली इसका यदि डायामीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, डायामीटर का हाफ। तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताना, यदि रेडियस में ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर देने का मतलब, तो यहाँ हाइट कितना बचा, यहां से यहां तक हो गया 7, तो ऊपर से विच मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ बचा होगा बच्चों, ये कितना बचा हमारा, ये कितना बचा, विच मीन्स ये जो लेंथ बचा हमारे पास, ये जो लेंथ बचा, ये बेसिकली ये लेंथ हमारा कितना बचा है, 6 सेंटीमीटर हमारा बच गया बच्चों। ये लेंथ हमारा कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहां देखो तो बच्चों यहां क्या लिख सकते हैं, हमारे पास गिवन में क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है मतलब टोटल का इनर सरफेस एरिया, मतलब दोनों का क्या लगाना है, CSE। सर TSE क्यों नहीं लगाएं, अरे भैया ये हेमिस्फेयर है, इसमें क्या है, ये अंदर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको इंक्लूड यहां नहीं करना है। हेमिस्फेयर का ऊपर से क्या है, ओपन, वेसल है तो वेसल को ऊपर क्या होता है, ओपन होता है, और नीचे तो हेमिस्फेयर का पार्ट बन गया, उसको भी यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो यहाँ TSE लगेगा ही नहीं, यहाँ क्या लगेगा, दोनों का CSE, विच मीन्स डायामीटर of hemisphere and सिलेंडर दोनों कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा बच्चों, दैट इज जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे, वो हो जाएगा 14/2 विच मीन्स 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। देन एंड क्या गिवन है बच्चों, एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज कितना है बच्चों, टोटल हाइट ऑफ द वेसल जो है हमारा वो है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है हमारा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देन कितना, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना बच जाएगा हमारा बच्चों, 6 सेंटीमीटर बच गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर हम लोग के पास कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है,
Hence हाइट, हेंस हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा बच्चों CSA ऑफ द हेमिस्फेयर, CSA of the hemisphere plus CSA of the cylinder, CSA of the hemisphere plus CSA of the सिलेंडर, क्योंकि इसमें भी जो TSA कब निकालते हैं, जब सर्कुलर रीजन को, मतलब सर्कुलर जो बेस है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, बट ना ही इसमें इंक्लूड कर रहे हैं ना ही इसमें। तो बेसिकली दोनों का CSA निकालना है। तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। यहाँ फॉर्मूला लिखो 2πr² प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πrh, 2πrh। तो यहां से देखा जाए बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 2πr²। रेडियस हमारा कितना है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, जब तक कुछ ना बोला जाए हमें कितना वैल्यू ट्रीट लेना है बच्चों, हमें जो वैल्यू लेना है वो लेना है हमें 22/7। हमें क्या लेकर चलना है, 22/7। तो यहां से देखा जाए, यहां से यदि देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर विच मीन 7 का स्क्वायर प्लस 2πrh विच मीन्स 22/7 इंटू रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस फिर से हमारा 7 है और हाइट कितना है, 6 है। तो बेसिकली ये और ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से देखना बेसिकली ये 2 और 22 क्या है, कॉमन है। तो ये हो जाएगा 44 को यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा सिर्फ 6। तो यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 13। तो 13 4 जा कितना होता है बच्चों, 52। 13 4 जा 52 और 57 तो 572। और इसमें किसमें लेंथ हमें गिवन था, सेंटीमीटर में, यूनिट क्या था, सेंटीमीटर में। और सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ बोल दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ सरफेस एरिया, सर यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिए, हम टोटल सरफेस एरिया ही लिए हैं बच्चों। इनर बोल दिया, इनर का मतलब इनसाइड हमें रीजन में जो मतलब क्या करना पड़ेगा, इनसाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो बेसिकली जब ओपन होगा तभी तो हम इनर सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। यदि ऊपर वाला बंद कर दिया तो हम इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे मतलब कैसे टच करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इनर सरफेस एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर को ओपन रखना पड़ेगा। तो इसका भी CSA निकाल दो और इसका भी CSA निकाल दो, वही हमारा हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। लो अब फिर से यहाँ क्या बोल दिया कि माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, लेकिन माउंटेड है सो क्या है, एक कोन है, पहले क्या था, एक सिलेंडर था। ठीक है, हेमिस्फीयर फिर से है, हेमिस्फीयर हमारा फिर से है। यदि ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोन है, सॉरी हेमिस्फीयर है। और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन को रखा गया है। कोन किसमें हो, कैसे होगा, ये तो आइडिया लग ही गया होगा आप लोग को। कोन किस टाइप में होगा, इस टाइप का, मान लो ये क्या रहा होगा हमारा एक कोन। ठीक है, इस टाइप से ये नीचे हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या रख दिया गया है, एक कोन को रख दिया गया है। ठीक है, दोनों का जो बेस होगा मतलब सर्कुलर पार्ट होगा वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों को क्या बोल दिया, दोनों का रेडियस जो है सो दोनों का क्या है, सेम है। और रेडियस दिया है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया है बच्चों, रेडियस दे दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियस मतलब हेमिस्फीयर का भी रेडियस जो है सो क्या है, सेम है। मतलब यहां से यहां तक का भी लेंथ क्या है इसका, 3.5 ही है, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये जो टॉय बनाया गया है इसका टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट दे दिया है हमें
15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, फिर से देखना, इसका भी सीएसए निकालना पड़ेगा और इसका भी सीएसए ही निकालना पड़ेगा। सर यहाँ टीएसए क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है ना बच्चे, ये सर्कुलर पार्ट अंदर में चला गया। अब इसका हमें सरफेस एरिया नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया, टॉय का ही पार्ट हो गया, मतलब अंदर में चला गया। अब उसको हम नहीं छू पाएंगे, बाहर से हम नहीं छू पाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हटाना पड़ा था, क्योंकि अंदर में पूरा हमें सरफेस एरिया जाना था, पूरा टच करना था हेमिस्फेयर और सिलेंडर को, लेकिन यहां भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां भी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं वो बाहर से, क्योंकि ये ऊपर और नीचे से क्या हो गया, पैक हो गया। क्या हो गया, ये पैक हो गया। तो बेसिकली यहां भी ये जो पार्ट है ना, ये जो सर्कल बन रहा है, इसका जो पार्ट है, इसको हम नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, ना ही कौन में इंक्लूड कर पाएंगे, ना ही हेमिस्फेयर में। तो बेसिकली यहां भी सर्कुलर रीजन किसी का नहीं आएगा, ना ही कोन का, ना ही हेमिस्फेयर का। तो बेसिकली इसका भी सीएसए निकालना है और इसका भी क्या निकालना है, हमें सीएसए ही निकालना है। ठीक है, तो यहां बेसिकली जो हमें टोटल हाइट या फिर बोल सकते हो रेडियस गिवन में क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे, वो कितना गिवन है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द कोन, जो गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द कोन, ये जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय, नॉट कोन, टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो गिवन है बच्चों, टॉय की जो टोटल हाइट गिवन है वो बेसिकली हमारा कितना गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय जो गिवन है वो गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द कोन क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ द कोन जो निकल जाएगा बच्चों, वो कितना निकल जाएगा, 15.5 माइनस 3.5 विच मीन्स 12 सेंटीमीटर, विच मीन्स यहां से यहां तक का हाइट, ये जो हाइट निकला यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये निकल गया यहां तक का हाइट। लेकिन हमें यहां निकालना है सीएसए, और सीएसए में कोन का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए के लिए कोन का जो फॉर्मूला होता है, कोन का सीएसए निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, एल की, विच मीन स्लैंट हाइट चाहिए हमें, ये एल चाहिए, ये हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। तो एल बेसिकली अब हमें निकालना पड़ेगा। तो एल हम कैसे निकालेंगे, देखना, एल हमें निकालना पड़ेगा। तो एल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एल का जो फॉर्मूला होता है यार, यहां कितना हो जाएगा बच्चों, एच, हाइट ऑफ द कोन को हम लोग क्या बोलेंगे, एच। ठीक है, एल इक्वल टू हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, फॉर्मूला बताए थे एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय पीजीटी से। यहाँ हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या निकालते हैं हम लोग, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच मीन्स हाइट का स्क्वायर, यहाँ हाइट लिया है और प्लस में एच का स्क्वायर, प्लस में क्या निकल, आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो h कितना है, यहाँ हाइट कितना है बच्चों, हाइट है हमारा 12, विच मीन्स 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस रेडियस हमारा कितना है, रेडियस है 3.5 विच मीन्स 35.2 बोल सकते हैं। 35.2 को मैं लिख सकता हूँ, 35.2 को लिख सकता हूँ कितना, 35.2 को लिख सकता हूँ 1225, ठीक है, 1225/4, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 30, मतलब 7/2 लिख सकता हूं ना, सॉरी। जब सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2 विच मीन्स कितना हो जाएगा 49/4। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये हो जाएगा 5, प्लस में कितना हो जाएगा 49, बाय में कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625
25/2 विच मीन्स हो जाएगा 25 बाय सॉरी ये बाय 4 रहेगा नीचे, बाय क्या रहेगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 625 बाय अंडर रूट में ही रहेगा 4। जब बाहर निकालेंगे तो ये 625 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, विच मीन्स कितना आ गया इसका 12.5 जो आया ये क्या निकल गया हमारा, इसका स्लैंट हाइट निकल गया। अब हमें स्लैंट हाइट भी पता चल गया, एच भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, सारी चीजें यदि हमें पता है तो हम इजीली अब सीएससी ऑफ द कोन प्लस सीएससी ऑफ द हेमिस्फीयर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हैंस करके लिख लो, हैंस सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू जो होगा वो होगा CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर होता है बच्चों 2πr² प्लस ये होता है πrl। यदि इन सबको कॉमन लेके मैं सॉल्व करूं तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो πr और πr दोनों में क्या है, कॉमन है, तो πr कॉमन ले लो, πr यदि हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा r, 2r बचेगा, 2r प्लस l। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है हमारे पास 3.5 विच मीन 7/2, 7/2 लिख सकते हैं इसको, और 2r 2 टाइम्स r करेंगे तो हो जाएगा 7, और l जो निकला है हमारा कितना निकल गया है, l निकल गया हमारा 12.5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इज इट विजिबल, यस, तो 7 और 7 कैंसिल, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 19.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 5 जा 9 और 5 कितना होता है 14, 9 1 कितना होता है 10 और 1 कितना हो गया 11, 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकल गया हमारा, इसका क्या निकल गया बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये क्या निकल गया हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस टाइप से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली एल फाइंड करना जरूरी था, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है वो πrl होता है, πrl होता है बच्चों। ठीक है, तो CSA दोनों का CSA लगा के हम लोग क्या कर लिए, इजीली इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए, ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहां क्या बोल रहा है देखना बच्चों, यहां बोल रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर what is the greatest diameter of the hemisphere can have। तो देखो मान लो कि ये हमारा एक क्यूबॉइड है, तो इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, मान लो ये क्यूब है, क्यूब दिया गया, वहां क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबॉइड में तो क्यूबॉइड में तो LBH अलग होता है, क्यूब में बेसिकली LBH सेम होता है। तो बेसिकली वहां एक ही हेमिस्फीयर फिट किया जा सकता है, और प्रॉपर बोला है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, तो जितना इसका किस क्यूबॉइड का जितना लेंथ होगा उतना ही बड़ा उसका क्या हो सकता है, उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही लेंथ का क्या हो सकता है, मैक्सिमम उतना ही लेंथ क्या रख सकता है, वो डायमीटर रख सकता है, कौन, हेमिस्फीयर। तो बेसिकली यहां का जो शेप है बच्चों, यहां का जो शेप है वो है हमारा, शेप में बेसिकली रखा गया है कि सबसे पहले हमें दिया गया है एक क्यूब, एक दिया गया है हमें क्यूब। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, एक क्यूब है, और इसके ऊपर रखा गया है एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फीयर।
इस टाइप से मान लो ये क्या है हमारा एक हेमिस्फेयर, तो ये हमारा क्या रखा गया है, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर। मान लो इस टाइप से क्या रखा गया है हमारा एक बच्चों हेमिस्फेयर रखा गया है। इस टाइप से क्या रखा गया, ये एक क्यूब है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक हेमिस्फेयर रखा गया है। अच्छा एक बात बताना, जब भी हम मान लो ये क्यूब है मान लो इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है इस टाइप से, तो बेसिकली ये कॉर्नर वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसका बच जाएगा। सारे का तो सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस में ये कॉर्नर वाला एरिया क्या हो रहा है बच्चों, बच जा रहा है, विच मीन्स आप तुम लोग बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर रीजन जो है अंदर में, जो इसके अंदर हेमिस्फेयर के जो अंदर बैठा हुआ है, उस रीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां क्या निकालेंगे, टीएसए ऑफ द क्यूब प्लस सीएसए ऑफ द हेमिस्फेयर माइनस इसका जो स्फेयर का ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, क्यूब का जो ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट जो ये इसका, उसको क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है, उसका हम सरफेस एरिया को टच नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो यहां हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो बेसिकली कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। एंड ग्रेटेस्ट डायामीटर जो होगा, देन ला तो लिख दो, देन ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज ऑल्सो कितना हो जाएगा, ये इज ऑल्सो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, हेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं बच्चों, हेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू जो होगा, इक्वल टू होगा बच्चों पहले टीएसए निकाल दो, सॉलिड इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि पूरा आ जाए, ये पूरा आ जाएगा CSA, टीएसए ऑफ द क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस माइनस करना पड़ेगा हमें, माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस में क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली देखा जाए तो ये पार्ट हम टच नहीं कर पाएंगे, ये जो इंटरनल सर्कुलर रीजन है इसको हम टच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्यूब और हेमिस्फेयर से पैक हो चुका है, वो अंदर जा चुका है, तो उसको हम टच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम बाहर वाला टच कर पाएंगे। लेकिन ये कॉर्नर पार्ट, सर ऊपर वाला पूरा क्यों नहीं हटा दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट बच जा रहा था बच्चों, ये वाला पार्ट बच जा रहा था, कॉर्नर पार्ट चारों में क्या हो रहा था, बच जा रहा था चारों साइड से, इसलिए उसको हम नहीं हटा सकते हैं। तो यहां से टीएसए ऑफ द क्यूब क्या होता है बच्चों, टीएसए ऑफ द क्यूब होता है हमारे पास 6a स्क्वायर, प्लस में सीएसए ऑफ द हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पर माइनस में पाई आर स्क्वायर विच मीन्स पाई आर स्क्वायर कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 6 इंटू ए साइड कितना गिवन है 7, 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 49 प्लस ये कितना हो जाएगा 22/7, पाई का वैल्यू फिर से कुछ लेने के लिए नहीं बोला है, 22/7 इंटू रेडियस दिया गया है, रेडियस बेसिकली कितना है हमारा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी वही सेम ही था, बेसिकली 7/2 था, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर विच मीन 7/2, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से देखा जाए तो ये 11 टाइम्स में भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको इस 2 को एलसीएम लेके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 49 माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 77, बाई में हो जाएगा 2, अब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके ही तो आंसर लिखना है, मल्टीप्लाई करके, ये तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 इंटू 9 होता है 108, ठीक है। 12 4 जा 48 मतलब हो जाएगा 58 प्लस में 77, बाय में होगा 12। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो ये देख लेना बच्चों, एक बार चेक कर लेना आप लोग। 7 और 8 कितना हो गया 15, 7 और 8 हो गया हमारा 15, 7 और 8 15 और 1 कितना हो गया 16, 5 और 1 कितना हो गया बच्चों 6, बाय में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.5। और हमें सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं और लेंथ और किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो बेसिकली हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस शेप जो दिया गया, ये जो हमारा सॉलिड बनाया गया था, इसका सरफेस एरिया हो गया बच्चों।